अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबका दस्तरखान भरा रखे, आप सबके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटखारेदार हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 100 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। इन मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मिर्चों के ऊपर का जो कैप या डंठल होता है, इसको हमने उतार लेना है। बहुत आसानी से ये उतर जाता है। मैं तमाम हरी मिर्चों के डंठल को उतार लेती हूँ। तमाम मिर्चों के डंठल मैंने उतार दिए हैं। तो अब हमने हरी मिर्च के बीच में जो एक कट लगा लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और हमें मसाला भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं हैं, इसलिए मैं इनके बीज नहीं निकाल रही हूँ। मैं तमाम मिर्चों के बीच में जो है ये कट लगा लेती हूँ। तमाम मिर्चों में मैंने कट लगा लिया है। तो चलिए सालन बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है, आप वो तेल ले सकते हैं। मिर्चों के सालन में तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकलने लगा था। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर हम इतने गरम तेल में मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने राई दाना डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ। 10-12 हमने इसके अंदर मेथी दाने शामिल कर देने हैं। मेथी दाना ज़्यादा नहीं लेना है। इन तमाम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए कि मेरी मिर्चें बिल्कुल भी तेज नहीं है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई खटाई शामिल कर रही हूँ, यानी कि हम आमचूर पाउडर शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैं लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देती हूँ। मिर्चें डालकर मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भून लूँगी। इस तरह मिर्चों का थोड़ा सा कलर भी तब्दील हो जाएगा और मसाला भी मिर्चों के अंदर चला जाएगा। 2-3 मिनट तक मैंने मिर्चों को मसाले के साथ भून लिया है। मिर्चों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन हमने सिर्फ 1/4 कप ही पानी डालना है। इस पानी को भी मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। जब तक मिर्चें हमारी पक रही हैं, हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर सौंफ ली है। 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ खोपरा, जिसे खोपरे का बुरादा कहते हैं, ये शामिल किया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसमें मुझे 2-2.5 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पाउडर बना लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर मिर्चों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मिर्चें हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है।
अब जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस के शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़े का इससे जायका हो जाता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही डालकर मैं इसे मुसलसल चलाते हुए इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार मिर्चों का सालन तैयार है। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं चूल्हा बंद करे हुए, तो चलिए हम इस मज़ेदार हरी मिर्च के सालन को सर्व कर लेते हैं। आप इस सालन को किसी भी दाल, सब्ज़ी या खिचड़ी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही पराठे या चपातियों के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।